हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे दरोगा के सेकेंड सेट। मैंने फर्स्ट सेट करवाया था, सेकेंड सेट में इसी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब पीछे बार आए हुए हैं और संभावना है पूछने की। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस देखेंगे हम तो इसी तरह आप मेरे क्लास में बने रहिए। हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन सारा मिलता रहेगा आपको, इसी की तरह क्लास मिलता रहे। सीटेट की सारी सब्जेक्ट का क्लास मैं मतलब डेली बाय डेली करवाती हूँ। इसी के साथ कह सकते हैं आपकी मतलब बीपीएससी का भी क्लास करवाते। तो आप चलिए शुरू करते हैं दरोगा का सेट। तो क्या है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो ये कहाँ से होगा, बी में होगा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब कहाँ जहाँ क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त। थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी क्योंकि इसमें लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की। तो इसी के तहत हम देखेंगे। कहते हैं कि बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब कहता है कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष में मतलब आयु में महात्मा बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के रात में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा वो बुद्ध कहलाए। ठीक है जी, महाबोधि मंदिर जहाँ बनवाया गया। तो यही होगी आपको आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसी तरह कहते 16 महाजनपदों के युगों का मथुरा इनमें से कौन सी किसकी राजधानी है। कहते हैं कि 16 जो महाजनपद है जिसके युग में जो है, कहते हैं कि किसकी राजधानी क्या है, मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सूरसेना का था। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारे थी, काशी, कौशल, अंग, बज्जी, मसल, चेदी, सूत, कुरु सारे चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, एरन से हुआ था। ठीक है, अगर अभी डिटेल जानना चाहेंगे तो बहुत अति हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोलते उसको, जिसमें आपको यहाँ देखिए ये 22 नंबर को, सॉरी इस क्वेश्चन से दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये देखेंगे कि मगध जो है ना सबसे बड़ा मतलब महाजनपद थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद तीसरा सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो एरन से, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। ठीक है, अभिलेख का प्रथम बार सती प्रथा का अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसी तरह था 510 ईस्वी में, ईस्वी का था। ठीक है, इसमें मतलब क्या था, गोपराज नामक सेनापति का स्त्री की सती होने का प्रमाण है। इसी तरह ठीक है, तो जो आपको पूरा डिटेल का है आप जानेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं राजपूताना का निम्न में से राज्यों में से किस पे एक पे अकबर संपूर्णता का स्वयं स्वीकार नहीं किया था। इसका कहता है कि मतलब राजपूताना के निम्न राज्यों में से एक मतलब किसने अकबर का एक संपूर्णता का स्वयं को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मेवाड़ को नहीं किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर मेवाड़ को हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ का ये हो जाएगा। इसी तरह आप रिवीजन करेंगे तो मुगल शासन के तांबे का सिक्का कहलाता है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता है, तो आपको दाम कहलाता है। ठीक है, दाम कहलाता है। इसे थोड़ा थोड़ा जानते जाइए, कोई आपको ज़्यादा टेंशन हेडेक लेके नहीं जानना है। इसको क्या हो जाएगा आपको, दाम। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े, आप लोग को जरूर समझ गए होंगे। मुगल देखिए, मुगल कालीन में क्या था, मुद्रा व्यवस्था और त्रितात्विक जिसमें तांबे, सोना, चांदी, सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, इसी तरह आप जानिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन क्या है। तो किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। किसके शासन में ऐसा था, तो आप जान लीजिए आज कि इसका ए मोहम्मद शाह में जो क्या था, इसका ईस्वी काल ये था। ठीक है, इसका ईस्वी काल जो था ये था। चलिए इससे आगे क्वेश्चन को और देखते हैं हम कितना डिटेल्स में जाएंगे। आप लोग बस आंसर देखिए, एक बार रिवीजन करने के बाद कोई भी एग्जाम दीजिए, रिवीजन करने के बाद जो मतलब अच्छा फील होता है। इसके बाद क्या होता है, आप एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस सेट जो बनाएंगे ना उसके बाद जो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको एग्जाम में 100% आएगा। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो ये भी कोई जानने वाली बात है, सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। तो दोबारा जो विभाजित हुआ कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखिएगा 1911 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा के साथ ही निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगर इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया दूसरा मतलब अखिल भारतीय आंदोलन था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के नामक कानून तोड़कर किया था। ठीक है,
इसी तरह बहुत सारे इसका है, तो लंबा हम लोग नहीं जानेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि के अपेक्षाकृत पुराना है। मतलब कहते हैं बिहार का जो निम्न हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि के अपेक्षा वो क्या है आपको पुराना है। तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, जो क्या है खगरपुर पहाड़िया, ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर खगरपुर पहाड़िया। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसे जोड़ो गंगा की नदी नहीं बहती है। मतलब हुआ कि बिहार के जो निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े का गंगा नदी नहीं बहती है। मतलब कौन ऐसा जोड़ा है जहाँ गंगा नदी नहीं बहती है। तो बी नंबर हो जाएगा पूर्णिया और भागलपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, सॉरी डी नंबर कोसी और मगध, सॉरी कोसी और मगध, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। कहते निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पूछता है कि कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत होगा। तो ये जो भुवनेश्वर है महानदी, इसका गलत है। अगर आप इसका डिटेल, चंबल का क्या नर्मदा, सूरत का ताप्ती हो जाएगा, कोटा का चंबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आप डिटेल जानना चाहते हो तो महानदी के तट पर उड़ीसा के प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है, ठीक है, जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। महानदी की वितरित कहने का अर्थ है वितरित दया नदी का कूड़े नदी तट पर स्थित है, ठीक है, इसीलिए इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। मतलब गंगा नदी के पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप लोग को आता है तो पहले आप मेरा आंसर रोक देंगे, इसके बाद देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया क्या आपको बांगर, ठीक है, बांगर याद रखेंगे आप, इसे क्वेश्चन आता है बहुत ही सबसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मैथान बेल पहाड़ी के तिलैया बांध के किस नदी पर बनाए गए हैं। तो तिलैया नदी किस नदी बनाए गए हैं, तो बड़ाकर पे, ठीक है, बड़ाकर पे। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर या बड़ाकर। प्रीत क्रांति संबंधित है, कहता है प्रीत क्रांति संबंधित है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा आप लोगों को तिलहन उत्पादन से, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो टिक करना पड़ेगा मुझे। तिलहन, इसका अगला कहते हैं संगमरमर क्या है। संगमरमर क्या है, तो कायांतरित चट्टान, ठीक है। चलते हैं हम आगे 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 चलते। कहते निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं। आप कहेंगे कि बुक का देखिए, बुक का भी क्वेश्चन जो रहता है ना, आपको छांट के दिए जो क्वेश्चन आते हैं एक तरह से आपको कलेक्टेड मिल जाता है, ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। कहते युग सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा ऐसा जो है जो सुमेलित मतलब मेल नहीं है, मिलान नहीं है, सही नहीं है। तो ये इसी का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका डी नंबर हो जाएगा, ये भाग भी में मूल कर्तव्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद, हमें लगता है आप लोग तेज तरह का स्टूडेंट हैं, क्योंकि भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है। इसमें क्या है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार का। भाग 3 में भी राजनीति और निदेशक तत्व का है, ठीक है। भाग 5 में क्या है, आपको कार्यपालिका का उल्लेख है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कहते भारत के प्रधानमंत्री को, मतलब कौन सा प्रधानमंत्री था जिसको देश से बाहर मृत्यु हुआ था। तो आप लोग को क्या नहीं पता है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, जो सी नंबर आंसर आ रहा है, जिसके मतलब द्वितीय प्रधानमंत्री थे भारत के, जिसका निधन 11 जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक है। जो क्या है उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुआ था, ठीक है, 1966। इसी की तरह हम चलते आगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। इसका कहने का अर्थ है कि शून्यकाल की व्यवस्था को किस देश की देन है। तो आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए आप लोग, ये नंबर आंसर हो जाएगा भारत की, ठीक है, भारत की। इसी के साथ हम अगला चलते हैं। अगर इसका डिटेल जानना चाहते हैं आप, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 118 उल्लेख है जो संविधान प्रावधानों का अधीन रहते हैं, ठीक है। उसके प्रत्येक सदन का संचालन प्रक्रिया नियम और स्वयं के निश्चित कार्यों पर संचालन प्रक्रिया होता है, ठीक है। जो दोनों प्रश्नकाल के तुरंत बाद घंटों के बाद शून्यकाल कहलाता है, ठीक है।
इसी तरह आप लोग को समझ में आ गया कि इसका आंसर हो जाएगा भारत की। अगला क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामलों में किसको परामर्श लेने का अधिकार है। मतलब किसको परामर्श लेने का अधिकार है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, किसी उच्च न्यायालय को है। तो इसी तरह आप लोग का आंसर जान ले, राष्ट्रपति को है। ठीक है, उच्च न्यायालय को क्या परामर्श लेने किसको अधिकार है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद कहते राष्ट्रपति किस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कहते राष्ट्रपति जो है मतलब किसका आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका आंसर जो है ना मतलब जितना है ना सभी का कर सकता है, राष्ट्रपति इतना पावरफुल होता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, सभी का कर सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। निम्न में से किसका, हम तो तेज़ी से समझाना चाहते हैं, लेकिन कितने बच्चों को देखते हैं बोलते हैं कि आप बहुत तेज़ी से समझाते हैं। तो चलिए मैं धीरे धीरे भी समझा सकता हूँ, मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। लंबा वीडियो हमने दिखा दे पूरी तरह, इसीलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब हाइस्ट रहते हैं, मतलब कि चलो बच्चे को आंसर जानना है ना। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, चुनाव अधिसूचना के जारी करने का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिक्किम का एक नया राज्य बना, सिक्किम का एक नया राज्य बना, वो क्या है, तो डी क्या है आपको 36वां संशोधन द्वारा। ठीक है, इसी के साथ कहते हैं, इसी के साथ हम चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका संयुक्त मतलब क्या होता है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा, किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाता है किसका, तो बी नंबर का, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। एक बात याद रख लीजिए आप लोग, यहाँ जो दिवस होता है ना वो याद कर ही लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेगा। इसका भी होगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। कहते हैं कि यहाँ पे कोशिका विभाजन में सहायक है, मतलब कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट की माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका हो जाएगा सेंट्रोसोम। इसी के साथ ये 1 नंबर आंसर हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, बोनार्ड या साइरस। इसका हो जाएगा आपको साइरस, जो सबसे चमकदार क्या होता है, तारा होता है। सबसे ज़्यादा अधिक तक जीवित रहने वाले पंछी कौन सा है, यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पंछी कौन सा है। तो सबसे दिन ज़्यादा रहने वाला जीवित पंछी कौन सा होगा आपको, तो ये हो गया ऑस्ट्रिच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर ऑस्ट्रिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूमती हुई सूर्य को परिक्रमा करती है। तो ये क्वेश्चन बताइए, बताने वाले हैं सारे क्वेश्चन ऐसे। अगर एग्जाम में क्या होता है 30% ईजी रहता है। ठीक है, और आपको 50% मीडियम रहता है, और जो इसके बाद 20% होता है वो पूरा हार्ड होता है। तो 20% वही बच्चा कवर कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करिए, हमेशा मेहनत करिए, मेहनत भी एक सही तरीका से करिए, सही डायरेक्शन में करिए। तो क्या है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, अगर नहीं याद है तो जान लीजिए, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग थे, वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण क्या होता है। देखिए ये सब 6-7 क्लास में है। ठीक ना, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। घनत्व के कारण वायुमंडल में घनत्व की मात्रा घनत्व की जो भार होती है कम हो जाती है, वो तैरने लगती है। ठीक है, जब क्या होता है, सघन बनकर ऊपर जो उड़ जाता है तो उसका कम होता है, जैसे वो ठंडा होता है तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसमें कहता है एक अश्व शक्ति किसका एकक है, मतलब एक अश्व शक्ति ये किसका एकक है, तो सी नंबर होगा शक्ति का। ठीक है, कहते बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसका डी नंबर होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, इस पर कोई मतलब लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ये सब आपको जानना हो, याद करना हो। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये भी आपको जानना होगा, बी में दिल्ली में है। ठीक है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, दिल्ली में है। मलेरिया रोग से शरीर से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ये भी जानना होगा आपको, प्लीहा है। ठीक है, इसके बाद डीएनए का
डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था से होता है? मतलब कहने का अर्थ हुआ है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था से होता है। तो ये हो गया आपको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इंटरफेज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नाभिकीय रिएक्टरों का ऊर्जा उत्पन्न क्या होगा? इसमें बहुत ही आपको क्वेश्चन अच्छा कि नाभिकीय रिएक्टरों मतलब कि जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो क्या होगा? तो चलिए सी नंबर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आप लोग जान लीजिए सी नंबर होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, सी नंबर कहते हैं प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो श्रीहरिकोटा प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग को जान लीजिए आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये होगा मांसल पुष्पासन। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व होता है? कहता है ऑक्सीजन के बाद सबसे जो होता है उसे कौन सा मूल तत्व होता है? ठीक है, इसके बाद कहता है तो इसका ए नंबर आंसर जो सिलिकॉन का। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसी के साथ चलते अगला क्वेश्चन फूलों का अध्ययन को कहते हैं, फूलों का अध्ययन का कहते हैं तो एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कोई डिटेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों को उच्चतर पादपों को जड़ों के बीच उपयोगी पर्याकक साहचर्य हैं? क्या है? पर्याकक साहचर्य। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, कवक मूल। इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर, कवक मूल। अगला क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस राज्य में सरकार के राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? नारी नमन योजना शुरू की, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारत का इंटरनेशनल क्रांति के जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हुआ है? तो क्या हो जाएगा आपको? ए नंबर आंसर बी विजेंद्र कुमार सिंगल, विजेंद्र कुमार सिंगल। ठीक है, ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से भारत का अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र के शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? तो ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि बुरहानापुर क्या कहता है? बुरहानापुर के देश के पहला घर जल मतलब हर घर जल जो होता है प्रमाणित जिला घोषित किया गया किस राज्य में है? तो सी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, बहुत विकसित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग भी अपना पढ़ लिख के विकसित करिए अपने राज्य को। तो यहाँ से हम फिर चलते हैं कहते कि हाल ही में खबरों में रही अंतिम पगहाल कौन सा खेल खेलती है? तो यह कुश्ती हो गया। ठीक है, ये देखिए ये सबसे पूछा ही जाता है क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। ये समझिए एक सेट में करवा रहे हैं आप लोग को, सेट क्वेश्चन है। इसके बाद कहता है अगला कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रजोक्त चिता के तहत पर किस राज्य की चिता को लाया गया है? ठीक है, तो किस राज्य की चिता को लाया गया है? तो हम लोग देख लेंगे यहाँ से। यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए, अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेट ग्रीन फिंस हब का वैश्विक संस्थान से जुड़ा है। तो इसका आंसर जो यूनिसेफ यूएनईपी से। आप ये सब देखिए, सब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको बाद कहते हैं कि किस गांव में भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है? तो ये मोढेरा में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोढेरा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं यूनिसेफ का हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशिया के देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो इसका हो जाएगा डी म्यांमार में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत के नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस तो याद ही कर लीजिए आप। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते ना देरी करते। ऑपरेशन धनवंती बिहार को क्यों शुरू हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है क्यों शुरू हुआ था? तो चलिए इसका हो जाएगा बी नंबर कि बाजार के अवैध नकली दवाओं को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है,
ठीक है, तो हम लोग चलते आगे क्वेश्चन की खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। देखिए कितना अच्छा है, पटना में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। अब क्या होता है ना, आपको बिहार के अंदर जिलों जिलों में घुस के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ज़्यादा जानकारी लेना होगा। ठीक है, तो क्या है अगला क्वेश्चन कि बिहार में प्रसिद्ध पत्थर मस्जिद के निर्माण कहाँ हुआ था। ठीक है, कहते बिहार में प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था। तो आपको नहीं पता है तो आप आज जान लीजिए। इसी तरह आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो सी नंबर हो जाएगा पटना में। ठीक है, देखिए कितना पटना से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बाबू कुंवर सिंह का जन्म कहाँ, मतलब किस जिले में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको भोजपुर में था। ये तो कुछ जानने वाली क्वेश्चन है नहीं, मतलब डिटेल क्या होता है, ये सब याद करने वाली क्वेश्चन है। इसके बाद 97 में कहता है कि शेरशाह सूरी का पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित था, तो रोहतासगढ़ में। इसी के साथ ये पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अब बने रहिए इसी तरह, हर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, सीटेट का हर क्लास मिलेगा। अब बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी क्लास मिलेगा। क्योंकि देखिए कभी भी आप एक आजकल के मतलब सोसाइटी में ये हो गया कि आपको ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन फ्री मिल रहा है, तो बहुत कुछ करने के लिए अपने मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। कुछ दिनों के बाद क्या करेगा, यूट्यूब वालों भी अपना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कितना दिन आपको, अभी तो आपको बस समझिए मौका है आपके पास। तो चलिए आज के लिए थैंक यू है, करिए पढ़िए मन लगा कर, थैंक यू।